हेलो हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने डोमेन और रेंज के बारे में बताया था। ठीक है, डोमेन पे स्पेशली बात की थी, रेंज पे बात नहीं की थी। तो डोमेन के लिए कुछ हमने ऐसे ही फंक्शन लिए थे। आज इसी में हम त्रिकोणमिति जो फंक्शन होते हैं उस पर बात करने वाले हैं। फाइनल जो त्रिकोणमिति हमारे जो ऐसे ही कॉमन फंक्शन होते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा हमने लिखा हुआ है कि साइन एक्स के डोमेन के लिए बात करें तो डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, आर रियल नंबर और या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रेंज के लिए बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल -1 to 1 के लिए बात कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से कॉस एक्स के लिए बात करते हैं तो इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। रेंज के लिए बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल -1 to 1। फिर इसी प्रकार आगे आता है tan x का जो डोमेन होता है क्या, आर रियल नंबर लेकिन 8 मल्टीपल को छोड़कर, π/2 के 8 मल्टीपल को छोड़कर। और रेंज के लिए बात करते हैं तो आर रियल नंबर। इसी तरीके से cot x के लिए बात करते हैं तो cot x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर लेकिन n पाई के मल्टीपल को छोड़कर। ठीक, और रेंज के लिए बात करते हैं तो जो tan की रहेगी वही cot की भी रहेगी। ठीक है, आर रियल नंबर या -∞ टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से sec x के लिए बात करते हैं तो sec x का डोमेन क्या होता है, जो tan x का होता है वही sec x का होता है। तो sec x का डोमेन के लिए बात करते हैं तो रियल नंबर लेकिन π/2 के 8 मल्टीपल को छोड़कर। और रेंज के लिए बात करते हैं तो ओपन इंटरवल -∞ टू -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞ ओपन इंटरवल। ठीक है, अथवा आर रियल नंबर लेकिन -1 से 1 को छोड़कर। ये हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, ये जो दोनों हमारे हैं तो ये नहीं आएंगे, तो इसको इस तरीके से बताएंगे। cosec x के लिए बात करें तो cosec x का जो डोमेन होता है क्या, ऑल रियल नंबर लेकिन n पाई के मल्टीपल को छोड़कर। और यहाँ पे अगर रेंज के लिए बात करते हैं तो -∞ टू ∞ टू -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞ अथवा ऑल रियल नंबर लेकिन -1 से 1 को छोड़कर। तो इस तरीके से हम दिखा देते हैं कि हमारे जो जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं उनका डोमेन और रेंज कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको देख लेते हैं और आगे हम चल के इन पे ग्राफ में भी बताएंगे किस तरीके से एक्सटेंड होते हैं, कैसे होते हैं। त्रिकोणमितीय फंक्शन आएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, या त्रिकोणमितीय पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि ये फंक्शन इसके ग्राफ से कैसे चलते हैं। ओके, अब इसी में आगे बात करते हैं। इसी में अब ये तो बिल्कुल कॉमन था कि मतलब ये त्रिकोणमितीय फंक्शन थे, लेकिन इसी में आगे आते हैं इनवर्स के लिए। ठीक है, इनवर्स के लिए बात करते हैं तो यहाँ से इतना ये लिखा रहेगा और ये रफ हो जाएगा। ठीक, ये तो यहाँ से त्रिकोणमितीय फंक्शन से आगे हम इसी में बात कर लेंगे इनवर्स के लिए। ठीक है, इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन साइन। अब आगे बात आती है त्रिकोणमितीय फंक्शन तो साइन इनवर्स एक्स पहले आता है। साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होता है तो डोमेन के लिए बात करेंगे। डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में होता है इसका डोमेन। और रेंज के लिए बात करें तो क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 ये होती इसकी रेंज। ठीक है और cos x के लिए cos इनवर्स x के लिए बात करें तो cos इनवर्स x डोमेन क्या होता है, -1 से 1। इसका साइन इनवर्स और cos इनवर्स x दोनों का डोमेन एक होता है, सेम होता है। और इसकी रेंज जो होती है 0 से π के बीच में होती है, क्लोज इंटरवल। ठीक, तो ये हमारी बात थी cos इनवर्स x की, डोमेन क्या हुई और रेंज क्या हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा फंक्शन जो आता है tan इनवर्स x आता है। tan इनवर्स x के लिए रेंज के लिए डोमेन के लिए बात करेंगे तो आर रियल नंबर अथवा इसको बता देंगे से -∞ टू इन्फिनिटी। और जब रेंज के लिए बात करेंगे तो ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक, ये तो ये हमारी tan इनवर्स x की डोमेन होगी जाके रेंज के लिए आर रियल नंबर। और आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा cot इनवर्स x। cot इनवर्स x के लिए डोमेन के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा, r अथवा -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, और रेंज के लिए बात करेंगे तो ओपन इंटरवल 0 to π।
ठीक, ये रहेगा जाके हमारे पास। इसके बाद आता है सेक इनवर्स एक्स। क्या आता है? सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स के लिए जब रेंज के लिए बात करेंगे तो रेंज हमारी यहाँ से हो जाएगी -∞ टू -1 ओपन इंटरवल यहाँ से, और यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞। ओके। और यहाँ से जब इसके लिए बात करेंगे, किसके लिए? रेंज के लिए, तो ये हो जाएगी 0 से पाई क्लोज इंटरवल -π/2 को छोड़कर। ठीक, ये इस π/2 को छोड़ देंगे। और यहाँ से जब कॉसेक के लिए बात करेंगे, अगला आएगा हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसके डोमेन के लिए बात करेंगे तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? -∞ टू -1 ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞। ये आएगा। ठीक है, ये। और इसके लिए रेंज के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, माइनस, लेकिन 0 को छोड़कर। ओके। तो इस तरीके से हमारा जो इनवर्स फंक्शन है, तो इसको दोबारा से देख लेंगे। तो इनवर्स फंक्शन किस तरीके से है? तो इनवर्स फंक्शन में सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स आता है। इसका डोमेन क्या होता है? फिक्स होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। एंड रेंज के लिए बात आती है तो क्लोज इंटरवल -∞ टू -π/2 टू π/2। ठीक है। cos इनवर्स एक्स के लिए cos इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है तो -1 to 1 होता है। तो रेंज के लिए बात करें तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में होती है। tan इनवर्स एक्स के लिए बात करें तो tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? तो रियल नंबर होता है। ठीक है। और रेंज के लिए बात करें तो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 होता है। cot इनवर्स एक्स के लिए डोमेन के लिए बात करें तो ये रियल नंबर होता है। और रेंज के लिए बात करें तो ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में होता है। सेक इनवर्स एक्स के डोमेन के लिए बात करें तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है क्या होता है? -∞ टू ∞ ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞। ठीक है। और इसके लिए जब रेंज के लिए बात आती है सेक इनवर्स एक्स की, तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन π/2 को छोड़कर। π/2 को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि सेक π/2 पे हो जाएगा ∞, जो कि वैलिड नहीं होगा। फिर आगे चलेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है ओपन इंटरवल -∞ टू ∞ यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞। एंड रेंज के लिए क्या होगा जाके? -π/2 टू π/2, लेकिन 0 को छोड़कर। तो इस तरीके से हमारे जितने भी फंक्शन थे त्रिकोणमिति वाले, उनको हमने इस तरीके से देखा और जाना कि किस तरीके से डोमेन आ रहा है, किस तरीके से हमारा जो रेंज है कहाँ तक जा रही है। ठीक, आगे हम इसी पे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। देखा है तुमने अब इसके बाद बात आती है आगे और भी फंक्शन होते हैं, जैसे बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? log x बेस a, और यहाँ से a का मान जो हमारा है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, जो और ये सबकी वैल्यू के लिए होता है वैल्यू कि a का मान फॉर ऑल a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। और इसके अगर देखो यहाँ से ग्राफ किस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से log x का जो ग्राफ होता है किस तरीके से बनता है? 1 2 3 1 2 3 -1 -2 एंड -3 -1 -2 एंड -3 1 2 3। log x के ग्राफ के लिए चलें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है जाके ऐसे करके ये, और ये होता क्या है? log x बेस a एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, ये हमारा ग्राफ हुआ जाके log x के लिए। डोमेन के लिए बात करते हैं तो डोमेन हमारी क्या होती है? तो डोमेन के लिए बात कर लें तो डोमेन होती है ओपन इंटरवल 0 से ∞,
एंड रेंज के लिए बात करें तो रेंज हमारी हो जाती है ऑल रियल नंबर। जितने रियल नंबर होते हैं सबके लिए ये सेम रहती है। और डोमेन के लिए होता है 0 से इन्फिनिटी, मतलब कुछ भी 0 से इन्फिनिटी कुछ भी रखो और हमारा डोमेन मिलेगा जाके। ठीक तो ये हमारा जाके हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, और इसमें देखो जो a इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए अब बोल रहा है कि a का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो किस तरीके से होगा? तो a का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। तो ये हमारा बड़े के लिए है, छोटे के लिए आएगा तो कुछ इस तरीके से इस तरफ ओपन हो जाएगा ऐसे करके। तो इसको हम बता देंगे a की पावर a ग्रेटर देन 1 के लिए है, और ये हमारा a ग्रेटर देन 1 के लिए है, और ये हमारा a इज लेस देन 1 के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जो ग्राफ हुआ जाके लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए हुआ जाके। ओके अब इसी में बात आगे करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हिंदी में बोलते हैं इसे चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। ठीक, चरघातांकी फलन क्या होता है? a की पावर x, a की पावर x, और ये जो होता है a की पावर x एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। a का मान हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से चलता है? तो देखो इस तरीके से कुछ। ठीक है, ऐसे ये हमारा मिडिल पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है, और यहाँ से 1 2 3 इस तरीके से वैल्यू का लो आप ऐसे करके, तो 1 2 3 ऐसे, यहाँ से -1 -2 एंड -3, 1 2 3, यहाँ से 1 2 एंड 3। अब हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेना है, तो किस तरीके से ग्राफ जाएगा? कुछ इस तरीके से जाएगा ऐसे करके, ऐसे। तो ये क्या होगा जाके? a की पावर x का, क्या होगा जाके? a की पावर x का। और ये किसके लिए वैलिड होगा? क्योंकि आपने बोला यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये हमारा जो ग्राफ होगा जाके a इज ग्रेटर देन 1 के लिए होगा। और कुछ इस तरीके से जब ग्राफ जाएगा ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा होगा जाके a इज लेस देन 1 के लिए। ठीक, ये तो a की पावर x का वो ग्राफ है, a की पावर -x का ये वाला ग्राफ रहेगा, तो कुछ इस तरीके से कटेगा जाके। ठीक, तो हमारा ये हुआ जाके एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ इस तरीके से। डोमेन के लिए बात करें इसी में कि डोमेन हमारा क्या होगा जाके? तो डोमेन हमारा होगा जाके ऑल रियल नंबर। और रेंज के लिए बात करें तो रेंज क्या होगी जाके? तो ये होगी जाके ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक तो इस तरीके से ये हमारा चरघातांकी फलन हो जाके। अब इस तरीके से आगे बढ़ते रहते तो हमारे जितने भी ग्राफ होते हैं तो हमारे इस तरीके से आते हैं। आगे हमारा आता है, इसी में आगे बढ़े तो हमारा आता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या आता है? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हिंदी में बोला जाता है तत्समक फलन। तत्समक फलन। आइडेंटिटी से बात पता चलती है क्या कि कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, ठीक है, या कोई एक फलन है, कोई एक फलन है, उसी पे जो फंक्शन रिलेशन निकाला जाए, उसी पे अगर मैपिंग निकाले जाए तो वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। क्योंकि आइडेंटिटी मतलब यूनिक होता है। कोई भी एक बंदा होगा उसकी यूनिक क्या होगी, क्वालिटी मैनर क्या होगा, उसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि आइडेंटिटी फंक्शन के लिए जब बात की जा रही है तो इसको लिखेंगे कैसे, कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलोगे फंक्शन, ठीक है, f इज सच दैट a टेंड टू a। मतलब एक f कोई एक फलन इस प्रकार है कि a का जो रिलेशन है, जो फंक्शन है, रिलेट कर रहा है कि a का खुद उसी पे है। ठीक है, इज सैड टू बी, इसको क्या बोलोगे? इज सैड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन
सेट ए इफ कहेंगे यदि एफ जो फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन है एसोसिएटेड जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड द ईच एलिमेंट of set A, each element of set A, each element of set A of the element itself, of the element itself, ठीक। ये कुछ इस तरीके से बोला जाएगा कि कोई एक फंक्शन है, एक फंक्शन इस प्रकार है कि ए का खुद उसी पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी ए फंक्शन एफ इज सच दैट ए टाइम्स टू ए इज सेड टू बी एन फंक्शन इफ ऑन सेट ए, इफ एफ जो फंक्शन है एसोसिएटेड द ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑफ द एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ, ये हो जाएगा। और इसको डिनोटेड कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय क्या, आइडेंटिटी ए, ओके, इस तरीके से। और ये होगा कैसे, जाके कोई एक फंक्शन ये है, कोई एक ये सेट है, सॉरी सेट एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लो एक्स वाई जेड, और इसमें भी एक्स वाई जेड ही एलिमेंट है, और प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही सेम एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन को बिलोंग करता है, शो करता है कि मतलब ये हमारा यहाँ पे एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा जाके, ठीक, ये यहाँ से आइडेंटिटी फंक्शन के बाद बात आती है कांस्टेंट फंक्शन। क्या, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब हिंदी में नियत फलन होता है, नियत फलन, हिंदी में क्या होता है, नियत फलन। ये क्या होता है, कोई एक मान लो, कोई एक फंक्शन मान लिया, क्या माना, एक एफ एक्स बराबर क्या मान लिया, के रख लिया, या वाई एक्स बराबर क्या रख लिया, के रख लिया, ठीक है, कांस्टेंट माना एफ एक्स बराबर के या वाई एक्स बराबर के, एक्स के मान चेंज करते रहो, एक्स की जगह 1 लिखा क्या मिला, के, एक्स की जगह अगर 2 लिखोगे तब क्या मिलेगा, के, एक्स की जगह अगर 3 लिखोगे तब भी क्या मिलेगा, के। अगर हमारा बार बार डोमेन चेंज हो रहा है तो रेंज तो हमारी साफ सेम मिल रही है, ठीक है, तो डोमेन जो हमारा चेंज हो रहा है लेकिन रेंज हमारी कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो इसको किस तरीके से दिखाएंगे कि कोई एक सेट है, ठीक है, कोई एक कांस्टेंट सेट के लिए अगर बात करें, कांस्टेंट फंक्शन के लिए बात करें, तो इसको क्या लिखोगे कि लेट के बी आ फिक्स्ड रियल नंबर को ये फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये रख लो या तो कोई रियल नंबर रख लो, क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर, देन एफ एक्स बराबर के एंड फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, एक्स जो होगा हर एक रियल नंबर के लिए होगा जाके, तो इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन, ठीक, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये क्या होगा जाके, कोई एक सेट है, ठीक है, लेट के बी आ फिक्स्ड रियल नंबर, एक सेट एक नंबर लिया जो फिक्स्ड कर दिया हमने, तो देन इसमें कहा है कि एफ एक्स बराबर के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन।
एक नियत फलन कहेंगे यदि इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कोई एक मतलब कोई एक फंक्शन लिया है फिक्स बराबर के, फिक्स कर लिया कि कांस्टेंट फलन है, तो उसको क्या बोला है कि इसको फंक्शन कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन, इज द फंक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर की मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का एक फलन होगा जाके। तो यहाँ से अब यहाँ पे देखो बार बार हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक कोई वैल्यू लिखी या वाई एक्स बराबर कोई एक वैल्यू कांस्टेंट मान के लिखी, तो यहाँ से बार बार हम डोमेन चेंज कर रहे हैं। तो डोमेन तो हमें चेंज मिल रहा है लेकिन जो हमारी रेंज है वही सेम आ रही है। तो यहाँ से डोमेन बराबर क्या लिखोगे, अगर मान लो कि तुम्हें डोमेन लिखना पड़े तो क्या होगा जाके रियल नंबर, और रेंज के लिए बात करेंगे क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या रखोगे जो तुमने रखा हुआ है, ठीक है। अगर कांस्टेंट फंक्शन के लिए ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, हमने यहाँ पे वाई एक्स बराबर के लिखा हुआ है, हमने वाई एक्स बराबर मान लिया कि 4 लेने, की जगह कोई एक रियल नंबर ले लो, 4 ले लिया हमने। तो यहाँ से इसके लिए ग्राफ खींचा जाए तो 1 2 3 4 वाली लाइन एक्स एक्स के पैरेलल जाएगी, तो इसको क्या लिख दोगे वाई एक्स बराबर कितने पर होगी 4 पे एक कांस्टेंट होगी जो सतत होगी हमारी, ठीक है, एक नियत होगी लाइन। तो इस तरीके से हमारा होगा। तो इस फंक्शन को क्या बोल दोगे आप कि दिस फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, ओके। आगे बात करते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन के बाद आती है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ठीक, मॉडुलस का मतलब होता है मापांक। हिंदी में, इंग्लिश में बोलना ज्यादा प्रेफर रहेगा तो ये होगा एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। तो ये मापांक मॉडुलस हो जाएगा फंक्शन इफ यहाँ से क्या होगा एक्स मिलेगा, कैसे एक्स मिलेगा व्हेन पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी एक्स जब 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। माइनस एक्स कब मिलेगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0, मतलब एक्स का मान पॉजिटिव मिलेगा कब, एक्स पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नंबर मिलेगा हमें। तो ये इस तरीके से, और वैसे भी मॉड के अंदर कोई वैल्यू होती है माइनस की बाहर आती तो प्लस की ही मिलती जाती है, प्लस माइनस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंदर माइनस है बाहर आएगी प्लस हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से अब इसमें बात क्या करते हैं कि जब इसके मॉडुलस फंक्शन के लिए बात करते हैं तो डोमेन के लिए बात करें, ठीक है। डोमेन के लिए तो डोमेन हमारा क्या होगा जाके रियल नंबर, ठीक है, डोमेन हमारा क्या होगा जाके रियल नंबर। और रेंज के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा जाके रेंज हमारी होगी जाके नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोल सकते हैं, रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि 0 -1 एंड -2 -3 आ रहा। और इसके लिए ग्राफ के लिए देखें तो एक पीक इस तरीके से एक पीक लाइन प्राप्त होती है, पीक पे होता है ये जाके यहाँ से इस तरीके से करता जाके, जैसे जैसे वैल्यू स्टेप होगी जाके वैसे वैसे हमारा ग्राफ बढ़ेगा जाके, तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ प्राप्त होता जाके, ठीक। तो ये हमारा था मॉडुलस फंक्शन। आगे इसी में इस तरीके से ग्राफ चलते रहते हैं और आगे भी आगे ग्राफ आते हैं तो उनको हम देखेंगे आगे, जैसे वो आएंगे उनके बारे में हम समझ लेंगे, ठीक। क्योंकि डोमेन और रेंज के लिए जब बात आएगी तो उससे निकाल लेंगे, याद कर लेंगे हम। तो ये हमारा था मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बाद में आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन है तो उनको लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3 e की पावर √x² -1, यही दिया हुआ है और लिखा हुआ है log x -1 और ठीक इतना। कहता है डोमेन क्या होगा, क्या बोल रहा है डोमेन क्या होगा, ठीक। चलो भाई डोमेन के लिए बात कर लेते हैं। तो डोमेन के लिए सबसे पहली बात आती है तो इसमें यहाँ से अब क्योंकि इसको पहले लेना है तो देखो यहाँ से x² -1 रूट के अंदर जो वैल्यू होती है 0 से बड़ी अथवा बराबर की होती है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होती है और 0 से बड़ी होती है। यहाँ से ये कोई भी वैल्यू है रूट के अंदर है हमेशा 0 से बड़ी, ठीक है, और पॉजिटिव होती है।
अब यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा हुआ है, जब इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होगा जाके, इज इक्वल ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। जब इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, तो एक तो वैल्यू मिलेगी माइनस वन, दूसरी मिलेगी वन। ठीक, अब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो से बड़ी है, तो यहाँ से इस तरीके से ग्राफ ऐसे करके तीन पार्ट में टूटेगा ऐसे करके, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इधर से चलेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ से प्लस से ही वैल्यू उठेगी, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक, और यहाँ से जब प्लस से चलेंगे तो ये पार्ट होगा जाके प्लस से बड़े के लिए, ये होगा जाके माइनस वन से छोटा होगा पार्ट। जब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, ओपन इंटरवल, ये यूनियन क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है तो ओपन क्लोज होगा जाके। इसके लिए बात करें तो ये हो जाएगा log x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है log b बेस a बराबर c, तो जब इसको log हटता है, log ट्रांसफर होता है, तो ये हो जाता है b बराबर a की पावर c। तो यहाँ से log इसको हटा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वन इज ग्रेटर देन e की पावर जीरो, या x माइनस वन इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा जाके सॉरी ग्रेटर देन जीरो मिलती है, तो यहाँ से इसका कोई सिस्टम ही खत्म, तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा, वन। ठीक है, क्या मिलेगा, वन। जब इसको नंबर ऑफ लाइन पे दिखाएंगे जाके तो ये कहाँ से मिलेगा जाके, वन से इन्फिनिटी के लिए। ठीक, अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन पार्ट कि कॉमन क्या मिलेगा जाके, तो यहाँ से क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, यहाँ ओपन इंटरवल वन टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, लेकिन कॉमन वाला देखा जाता है तो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये हमारा कुछ आंसर आएगा, और ये हमारी होगी क्या जाके, डोमेन। क्या होगी जाके, डोमेन के लिए बात कर लेंगे, डोमेन हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। ओके, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले याद रखना, जो वैल्यू रूट के अंदर है वो हमेशा जीरो से बड़ी होगी और पॉजिटिव होगी जाके। लेकिन लॉग में जब ऐसे लिखा हुआ है तो जो लॉग की वैल्यू होगी जीरो से बड़ी होगी, पक्का बात तय है। ठीक है, जब जीरो से बड़ी होगी जाके, तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो x इज ग्रेटर देन वन, और नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो एक से हमेशा बड़ा ही मान मिलेगा जाके, तो वन से कहाँ तक मिलेगा, इन्फिनिटी तक। अब इस दोनों में देखते हैं कॉमन पार्ट क्या है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, यहाँ ओपन इंटरवल वन टू इन्फिनिटी है, दोनों का कॉमन क्या मिलेगा जाके, अब ऑप्शन के अनुसार वैल्यू चलते हैं तो वन टू इन्फिनिटी मिलेगी जाके ओपन इंटरवल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कहाँ है, यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है fx बराबर साइन इनवर्स x अपॉन x, इसमें डोमेन कह रहा है। साइन इनवर्स का आपको डोमेन पता है क्या होता है, माइनस वन टू वन होता है, ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। और इसके लिए क्या होगा जाके, आर रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन जीरो को छोड़कर, क्या होगा जाके, जीरो वाली को छोड़कर। अब यहाँ से देखो, अब दोनों में कॉमन हमें देखना है, कॉमन देखना है, तो माइनस वन टू माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू वन टू इन्फिनिटी, ये मिलेगा जाके। लेकिन कॉमन क्या होगा जाके, तो कॉमन के लिए बात करें तो माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल, ठीक है, माइनस लेकिन जीरो वाले को छोड़कर, तो ये हमारी क्या होगी जाके, डोमेन। क्या होगी जाके, डोमेन। तो इस तरीके से डोमेन। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, हम रेंज पे बात करते हैं कि रेंज हमारा कैसे निकलता है, तो देख लो। ठीक, रेंज के लिए बात करें तो आगे चलते हैं कि एक हमें क्वेश्चन दिया गया, मान लो क्वेश्चन दिया गया क्या कि fx बराबर कोई एक फंक्शन दिया गया, fx बराबर तुम्हें दे दिया गया x नॉट वन प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक, यही रहेगा। कहाँ गया क्वेश्चन,
बन नहीं रहा है, 1/1 माइनस एक्स ये लिखा हुआ है। तो इसको क्या कर लो कि y के बराबर मान लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x, क्या हो जाएगा x। इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर, इधर ये इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 1/y, या x बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/y। जब इसको करवाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y के रूप में ले जाना है, ये हो जाएगा y माइनस 1/y। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब यहां से देखो फंक्शन x में था, लेकिन हमें किस में बदलना है, फंक्शन y में था। ठीक है, y के बराबर लेट किया, y के बराबर लेट करने के बाद में फंक्शन हमने y के बराबर लेट किया था, लेकिन ले किसमें आना है, x में। अब इसके बाद इसका डोमेन निकाल देना है। डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जब यहाँ से डोमेन निकाला जाएगा तो y माइनस 1/y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से एक बार y का मान क्या मिलेगा 0 और एक बार क्या मिलेगा 1। तो यहाँ से डोमेन जो हो जाएगी 0 से बड़ी, 0 से 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 से 1 और ओपन इंटरवल होगी जाके इस तरीके से। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगी 0 से 1। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसकी हमें रेंज नहीं पता है, ठीक है, रेंज ज्ञात करनी है, तो उस फंक्शन को y के बराबर लेट करो। y के बराबर लेट करने के बाद में जो जिस फंक्शन x में है तो x में उसको लाके y की तरफ ट्रांसफर करोगे, इसके बाद में उसका डोमेन निकालो तो वही हमारी रेंज होगी। ठीक, अब क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। ठीक, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है देखो दिया हुआ है, कह रहा है कि f(x) बराबर फंक्शन लिखा f(x) बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने बताया कि इसको y के बराबर लेट करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/y, या x स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/y, या x स्क्वायर बराबर 1y माइनस 1 क्या हो जाएगा y। ठीक, ये तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा जाके y माइनस 1/y। अब रूट के अंदर वैल्यू आपको बताया कि रूट के अंदर वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो पॉजिटिव होती है तो ये हो गया, और 0 से बड़ी होती है तो ये हो गया, 0 से बड़ी और पॉजिटिव। ठीक, तो ये हो गया। जब इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो 0 से कहाँ तक मिलेगा, एक बार 0 मान मिलेगा, एक बार 1 मिलेगा, तो ये क्लोज इंटरवल 0 से 1 हो जाएगा मान। ठीक, ऐसे करके। तो या कि इसको नंबर लाइन पर और तरीके से दिखाना चाहो तो इस तरीके से कुछ, जब नंबर लाइन पे डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 के लिए, ये हो जाएगा 1 के लिए, ये पार्ट मिलेगा 1 से अधिक के लिए, ये होगा जाके 0 से कम के लिए। ठीक है, तो नंबर लाइन हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होगी, तो ये प्लस, ये होगी जाके माइनस से, और ये होगी जाके फिर प्लस के लिए। जब इसको दिखाएंगे जाके संयुक्त पार्ट में तो ये हो जाएगा -∞ to 0, इस तरीके से यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा आंसर मिलेगा जाके। ठीक, ऐसे करके तो ये हमारा हुआ जाके। अगला देखते हैं, अगला एक सवाल और इसी में देखते हैं कि इसमें भी, और इसमें रेंज फाइंड करनी थी। इसमें भी कह रहा है कि f(x) बराबर, हमें सवाल दिया गया f(x) बराबर x + 1/x, f(x) बराबर x + 1/x, और हमें क्या ज्ञात करनी है, रेंज। ठीक, तो इसको y के बराबर लेट कर लो तो ये हो जाएगा x + 1/x, या y बराबर x² + 1/x। ठीक, ये हो जाके। अब क्या करवाए, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा yx, ये हो जाएगा x² माइनस का yx प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। श्रीधराचार्य के नियम से तो ये x बराबर हो जाएगा y प्लस माइनस √y² - 4 अपान कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ से देखो डायरेक्ट कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जाके y² माइनस का 4 अंडर रूट के अंदर है तो 0 से बड़ी वैल्यू, और 0 से बड़ी, सबसे पहले पॉजिटिव और 0 से बड़ी। ठीक, तो ये हो जाएगी, जब इसको तोड़ोगे तो y + 2 एंड y - 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे दो तो ये हो जाएगी -2 के लिए, ये हो जाएगी 2 के लिए, ये पार्ट हमें मिलेगा 2 से अधिक के लिए, ये मिलेगा 2 से कम के लिए।
तो यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस, और ये होगा जाके हमारा प्लस के लिए। इधर से चले, इधर से पहले 2 से कम माइनस 2 से अधिक कम के लिए, तो कहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू -2, ठीक है। ये इस तरीके से ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी के लिए, तो ये इस तरीके से हमारा इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। और कुछ कोई है, और कुछ कोई है तो हाँ एक और है, एक और क्वेश्चन है और दिया हुआ हमें है, कहता है कि fx बराबर log 2x माइनस का x², ठीक है, रूट में लिखा हुआ है। और हमसे कहता है कि डोमेन क्या होगा, क्या बोल रहा है, डोमेन के लिए बताया। तो डोमेन फाइंड करने से सबसे पहले रूट के अंदर जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, 2x माइनस का x², तो पॉजिटिव होगी और 0 से बड़ी होगी, ठीक। ये तो log है उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का x² इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 e की पावर 0, या 2x माइनस का x² इज ग्रेटर देन 0 तो है ही, और ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले लो तो ये क्यों हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। माइनस को उस तरफ ले जाओगे तो x माइनस 1 की पावर 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 0। और जो अब आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है वो निगेटिव होता ही नहीं है, तो मिलेगा क्या, पॉजिटिव, क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा जाके। तो जो x का मान आएगा क्या आएगा, 1 के बराबर, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन अगर हमें दिए जाए तो ऑप्शन में अगर 1 मिल रहा है तो ठीक है, 1 के अलावा और कुछ मिल रहा है तो हमारा ऑप्शन जो होगा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो ऑप्शन है ना आप दिए होगा तो वही हमारा होगा जाके। सो गाइस आज के लिए हमने डोमेन और रेंज के लिए जितने त्रिकोणमितीय फंक्शन थे, इनवर्स वाले फंक्शन थे और कुछ ग्राफिकल थे, ग्राफिकल फंक्शन आए तो उसके बारे में हमने डोमेन और रेंज फाइंड किया और उसके बारे में बताया, रेंज कैसे फाइंड होता है, डोमेन कैसे फाइंड होता है, तो उसके बारे में बताया। सो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट डे हम उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।